अब रानी सुनीति ने जिद कर दिया, बोली स्वामी आप दूसरा विवाह करो, मैं चाहे जो भी कष्ट होंगे उनको सहन करने के लिए तैयार हूं। और जब मजबूर कर दिया तो रानी की इस बात पर और हुए न पति मजबूर। रानी की इस बात पर अरे हुए न पति मजबूर। तो सूरज सुंदरी से हुआ अरे वह विवाह मन। मां बहनों, जब रानी ने जिद कर दिया तो राजा उत्तानपाद बेचारे विवश थे। एक सुरचि नाम की राजकुमारी थी, उसी के साथ में राजा ने अपना विवाह तय कर दिया। विवाह सफल हो गया। मां बहनों, विवाह संपन्न हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी नई वाली दुल्हन के साथ में अपने महलों की तरफ आ रहे हैं, अपने महलों की तरफ आ रहे हैं। और जैसे महलों के पास में आकर के राजा उत्तानपाद की पत्नी की डोली रुकी है। जैसे कारों ने डोली रख दिया, मां बहनों, तो पुरानी वाली जो रानी थी वो विचार कर रही है, मेरी बहन आ रही है, आज मैं पहले उसकी आरती उतारूंगी तब महलों में प्रवेश कराऊंगी। विचार कर रही है, जब मेरी बहन आएगी पहले उसकी आरती उतारूंगी तब महलों में प्रवेश कराऊंगी। लेकिन मां बहनों, जैसे डोली आई और पुरानी वाली रानी उधर मेन गेट पे आरती की थाली लिए खड़ी है, नई वाली रानी ने जैसे पैर नीचे रखा डोली से और महलों की तरफ उसकी निगाह पड़ी तो देखा क्या, मेन गेट पे कोई राजसी वस्त्रों में महिला खड़ी हुई, सुंदर सी। सुरुचि बोली उत्तानपाद महाराज से, जो नई वाली रानी है, बोली स्वामी। हाँ सुरुचि, क्या हुआ? बोली स्वामी, ये जो मेन गेट पे सामने थाली लिए खड़ी है कौन है? क्योंकि उसके राजसी वस्त्रों से लग रहा था ये नौकरानी दासी नहीं है, नौकरानी दासी नहीं है। राजा उत्तानपाद से सुरुचि पूछने लगी, महाराज एक कौन है सामने? सामने कौन है? अब उत्तानपाद राजा धर्मात्मा है, झूठ नहीं बोल सकते। बोले ए मेरी पहली रानी। और जैसे सुना पहली रानी है तो सुरुचि को गुस्सा आ गई। बोली महाराज, आए महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी, जब एक तुम्हारे रानी थी जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे आए ये पापों के लिए एक बात बता दो, तुम्हारे पहले से एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो? बड़े शौकीन हो, दो दो पत्नियां रखोगे, दो दो पत्नियां रखोगे। एक बात बताओ, हमसे भाड़ झुकवाओगे क्या? कच्चा बयाना बुझोई हो, लैया बुझोई हो। महाराज आपसे निवेदन क्या है कि इतना मुझ पर और ये एहसान करो। बड़े शौकीन, जब तुम्हारे पहले से थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ, सुनो। इतना मुझ पर और यह एहसान करो, टोली को वापस करवा दो। और महाराज तुम इसके साथ बिहार
वहीं छोड़ करके आए। बड़े शौकीन हो, दो दो औरतें रखोगे, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे, मैं नहीं रह पाऊंगी। और जैसे इतने वचन मां बनो सुरुचि ने कहे, तब तो राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति की तरफ देखने लगे और बोले, सुनीति बताओ मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बताया था कि मुझसे दूसरी शादी करने के लिए मत कहो, दूसरी शादी करने के लिए मत कहो, बताओ क्या करूं मैं? रानी सुनीति मां बहनों मेन गेट पे आरती की थाली लिए खड़ी है, बेचारी आंखों में आंसू भर आए, सोच रही क्या मेरे दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे? मैंने कितना स्वामी को समझाया है, तब जाकर के इन्होंने विवाह किया, और आज अगर जो वापस चली गई तो मेरे दिल के अरमा सब आंसुओं में बह जाएगा। विचार कर, हम वफा करके तन्हा रह गए, आज शायद मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। रानी सुनीति रो रही है, आंखों में आंसू भर आए, सोच रही है क्या होगा अगर ये वापस चली गई। हम वफा करके तन्हा रह गए, दिल के अरमा करके पहुंच गई सुरुचि के पास में, जो नई वाली रानी आई। बोली, बहना आप वापस मत जाओ, मुझे महारानी ना समझो ना, आज से मैं इस महल की महारानी नहीं हूँ, आज से मैं इस महल की महारानी नहीं हूँ, मैं दासी बन गई हूँ। बहना आवो प्यारी बहना आवो, आप वापस मत जाओ बहन, वापस मत जाओ। वो प्यारी बहना वो, और ये सब धन दाम तुम्हारा, प्यारी बहना ये
वापस मत जाओ। आज से मैं इस महल की महारानी नहीं, आज से मैं इस महल की दासी बन गई। आओ बहना, आज से तुम महारानी और मैं दासी बन चुकी हूँ। सुनो बहना, इतना ही नहीं, ऊपरी टहल में कर लूंगी। ऐ बहना, आज से चौका बासन झाड़ू ना पहुंचा, इस सारे कार्य मैं करूंगा। खाना मैं बनाऊंगी, तुम बस बैठी रहना, बस बैठी रहना, मैं थाली भोजन की वहीं पहुंचा दूंगा। ऊपरी टहल में कर लूंगी। मां बहनों, एक पुत्र को पाने के लिए बेचारी कितने कष्टों को सहन करने के लिए तैयार है, कितने कष्टों को सहन करने के लिए तैयार है कि मेरे घर में एक पुत्र हो जाए और खुशहाली आ जाए। ऊपरी टहल में कर लूंगी, और जब मुझे दिया क्या पाऊंगी। ऐ बहना, अगर जो आप कहोगी कि यहाँ पोछा लगाओ, वहाँ पोछा लगाऊं। आप कहोगी यहाँ बैठो, मैं वहीं बैठी रहूंगी। आप कहोगी ये काम करो, वो कार्य में कर डालूंगी। बहना, बस प्रार्थना क्या है, इस पेट को पालने के लिए रोज एक रोटी दे देना बस। ऊपरी टहल में कर लूंगी, और जब जे सिया क्या पाऊंगी। और बहना, इस पेट को पालने के लिए बस क्या, एक रोटी बहन दिए जाना। बहना, एक रोटी बहन दिए जाना, और मैं तेरा लाल पालने के लिए मुझे एक रोटी रोज दे, एक रोटी रोज दे देना, मैं उसी में अपनी गुजर बसर कर लूंगी। 51 मन है अनिरुद्ध कुमार वर्मा बालमाओं से जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। बोली एक रोटी हमें रोज दे देना। और जैसे लाल खिलाने की बात कही कि मैं तेरे लल्ला को खिलाऊं, तब तो सुरुचि को गुस्सा आ गई। बोली आए दुष्टा, तेरे पुत्र हुआ ही नहीं, तू पुत्र का दर्द क्या समझेगी। मेरे भी पुत्र का गला घोट करके उसे मार डालेगी, मेरे भी पुत्र का गला घोट करके मार डालेगी। इसलिए मेरे भी पुत्र का गला घोट करके तू मार डालेगी। तेरे पुत्र हुआ ही नहीं तो पुत्र का दर्द क्या जानेगी। राजा उत्तानपाद से सोची, बोली महाराज एक बात बताओ, आप मुझे भेज रहे हो मायके या नहीं भेज रहे हो। रानी सुनीति बेचारी चरणों में गिर पड़ी। बोली बहन, बहना मत जाओ, यहाँ से मत जाओ बहन, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मैंने कितना समझाया अपने स्वामी को, तब जाके दूसरा इन्होंने विवाह किया। और अगर आप चली गई तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, मैं प्राणों को त्याग दूंगी। आपकी अगर जो कोई शर्त हो बहन, मैं सारी शर्तें आपकी स्वीकार करूंगी। अगर जो कहो तो मैं अभी प्राण त्याग दूं, लेकिन वापस मत जाओ। मैं प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन आप वापस मत जाओ। रानी सुरुचि उत्तानपाद से कहेगी, महाराज एक बात सुन लो कान खोल करके। अगर जो आप चाहते हो कि मेरी डोली इस महल के अंदर जाए, तो जो पुरानी वाली आपकी रानी है ना, ये पुरानी वाली रानी आज से महलों में नहीं बल्कि इसका निवास खेतों में होगा।
वहीं पे मड़ैया बनाए और वहीं पे रुके। और मैं रोज एक सवा जौ भिजवाऊंगी, जौ की रोटी बनाए, वहीं पे एक चक्की लगवा दूंगी, जौ पीसे और रोटी बनाए, ठीक कर बनाए, और नमक की रोटी, नमक यहाँ और रोटी, जौ की रोटी और नमक और वहीं पे खेतों में इसे एक डंडा दे दिया जाएगा, जितने दाने चिड़िए कौवे चुग जाएंगे उसके बराबर इसका खून निकाला जाएगा। यदि मेरी शर्त स्वीकार है तब तो मेरी डोली को अंदर करो, अन्यथा वापस करवा दो। मुझे जहां से लाए वहीं छोड़ करके हमारा। रानी सुनीति सुन रही थी, बोली बहना तेरी सारी शर्तें मुझे स्वीकार है। अरे बहन मैं तेरी सारी शर्तें स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन बहन वापस मत जाओ, तो वापस मत जाओ। माँ बहनों, रानी ने तुरंत अपना भेष बदल लिया। बेचारी फटे पुराने कपड़ों को धारण करती है और फटे पुराने वस्त्रों को पहन करके माँ बहनों ले लिया एक डंडा और बेचारी कहने लगी, बहन आप डोली आप अपनी लेकर के अंदर आओ और मैं खेतों को जा रही हूँ। राजा उत्तानपाद की आंखों में आंसू आ गए। बोले महारानी मैंने कितना तुम्हें समझाया कि दूसरा विवाह करने के लिए ना कहो, लेकिन आप नहीं माने। अंततः परिणाम क्या हुआ? तुम्हें भी महल से बाहर जाना पड़ रहा। अब राजा उत्तानपाद समझ लो अपने दिल को पत्थर बनाए। क्या करे, उनका भी दिल दुखी है, लेकिन अब बेचारे मजबूर है। रानी सुनीति ने माँ बहनों पल भर में काक बिरारन बन गई, फटे पुराने वस्त्रों को पहन लिया, ले लिया एक डंडा और बेचारी खेतों की तरफ चल पड़ी। कहा गया है माँ बहनों, हमने बताया माँ बहनों अपने को सुखी देखने के लिए, यदि आप चाहते हो कि मेरा चाहने वाला सुखी रहे तो अपने को कष्ट देना पड़ेगा। वो चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी बेटियां हो। यदि आप चाहते हो कि मेरा परिवार किसी प्रकार की दिक्कत में ना आए, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा रहना सहना हो, तो दादा अपने को कष्ट देना पड़ेगा। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ऐसा सुख देखने को मिलेगा। रानी सुनीति बेचारी इस विचार है, मन में ख्याल है कि शायद एक संतान हो जाए, तो जो निर्वंशी शब्द मेरे स्वामी को सुनना पड़ता है ये लोग नहीं बोलेंगे। निर्वंशी मेरे स्वामी को कोई नहीं कहेगा, मुझे खेतों में जाना पड़ रहा, कोई बात। माँ बहनों कहा गया इस समय ऐसी चीज है, समय कब किसका बदल जाए कुछ पता नहीं, समय कब किसका बदल जाए कुछ पता नहीं। बेचारी महलों की रहने वाली रानी और आज माँ बहनों खेतों में चल पड़ी। कहा गया भक्त लोग भजन बोला करते कि जो भी कलम में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। हाय जो भी कलम में लिखा विधाता और मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कोई कलम में लिखा विधाता
टुकड़ा माँ बहनों बेचारी पल भर में काग विडारन बन गई और महलों से चल पड़ी। महलों से चल पड़ी, खेतों में पहुंच गई। महलों से माँ बहनों खेतों में पहुंच गई। खेतों में पहुंच गई